नमस्कार मित्रों, आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और सत्यवचन कार्यक्रम में इन दिनों हम मनुष्य की सबसे जटिल बीमारी पाप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यही मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। पाप शोक को लाता है, पाप निराशा उत्पन्न करता है, पाप अनादर कराता है, पाप चोरी कराता है और पाप हत्या भी कराता है। पाप के कारण संसार में तमाम समस्याएं हैं। हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप रहित है। सत्य वचन में हम परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल का सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हम इस समय रोमियो की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। रोमियो की पुस्तक इस समय हमें बता रही है कि हम इस पाप से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, क्या यह संभव है? हमने देखा कि यीशु मसीह इसलिए मसीहा है क्योंकि वह या उसने संपूर्ण मानव जाति के पाप के लिए बलिदान हुआ, अर्थात उसके बलिदान ने हमारे पाप के प्रति परमेश्वर के क्रोध को शांत करने का काम किया। वह उसके द्वारा हर एक से प्रेम करता है, चाहे आपने किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना किया हो, बशर्ते कि आप उसके इस कार्य पर विश्वास करें, तो वह अर्थात परमेश्वर 8 प्रकार के लाभ आपके जीवन में उंडेल देगा, जिसमें से शांति और पहुंच या प्रवेश 2 लाभ हमने पिछले अध्ययन में देखा। आज हम उद्धार या मोक्ष के बाकी लाभों को देखने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन को अति शीघ्र आरंभ करते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर की संतान के लाभ। पहला हमने देखा शांति और दूसरा पहुंच। आज हम देखेंगे तीसरा लाभ, आशा। परमेश्वर की महिमा की आशा, यह तीसरा लाभ है। यह आशा वह आशा है जिसकी चर्चा धर्मशास्त्र में है। पौलुस ने एक युवा प्रचारक तीतुस को लिखा, तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 13 पद में, और उससे धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। मेरे विचार में महाक्लेश की प्रत्याशा वह धन्य आशा है, और मैं तो निश्चय ही उसकी प्रतीक्षा में नहीं हूं, क्योंकि वह आशा नहीं, भय है। प्रभु की प्रतीक्षा करना कि वह आकर कलीसिया को इस संसार से उठा ले जाए ही वह धन्य आशा है। यह उसके आगमन पर होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर की संतान की यह आशा है। इसका अर्थ है कि उसका भविष्य है, उसके पास निहारने को भविष्य में कुछ है। आप और मैं आज उस युग में वास करते हैं जिसमें जीवन की सब सुविधाएं हैं, कम से कम समृद्ध समाज में, परंतु उसके पास भविष्य नहीं है। जेम्स रेस्टन द न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादक ने वर्षों पूर्व कहा था कि इस संसार में समस्याओं का ऐसा पहाड़ बन गया है जिसका समाधान किसी के पास में नहीं है। परमेश्वर का वचन, जैसा आप जानते हैं, इस कथन का समर्थक है। मेरे विचार में यह पहला अवसर है जब एक समाचार पत्र और बाइबल परस्पर सहमत हैं। आज हमें कैसा अंधकारपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया जा रहा है। आप कैसा भी प्रदर्शन करें, उचित तो यही होगा कि आप तथ्यों का सामना करें। लाई बर्नर्ड शॉ ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बात कही थी कि उन्होंने देखा कि नास्तिकवाद ने संसार की समस्याओं का समाधान नहीं किया है। उन्होंने कहा, आप एक नास्तिक को देख रहे हैं जिसने अपना विश्वास त्याग दिया है। एक नास्तिक अपने विश्वास का त्याग कर दे तो उसके पास संसार में थामने के लिए कुछ भी नहीं है। आज संसार आशा की खोज में है, एक भविष्य की खोज में है। इससे समझ में आता है कि संपूर्ण संसार क्यों परेशान है, और मेरे विचार में यह अनेक सांसारिक अभियानों की भी व्याख्या करता है जो आज प्रचलन में हैं। यही कारण है कि आज मद, नशीले पदार्थ और अन्य मार्ग लोगों ने अपनाए हुए हैं जो बंद गली ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भविष्य की आशा खो दी है। परंतु परमेश्वर की संतान को आशा है, एक धन्य आशा, और वह जानता है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। देखिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 पद में, वह जानता है कि परमेश्वर के प्रेम से उसे कोई अलग नहीं कर सकता। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 39 पद में,
यह आशा कैसी अद्भुत आशा है, कलीसिया की धन्य आशा। आइए हम देखें चौथी बात, समस्याओं में विजय। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में हम कष्टों के मध्य आनंद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है, परंतु धीरज स्वतः ही उत्पन्न नहीं होता। धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। मेरे मित्रों, यह रोचक बात है कि कष्टों के साथ 3 शब्द जुड़े हैं, आनंद, आशा और धीरज। यद्यपि यह आत्मा का फल है, परमेश्वर को हम में इसका विकास करना होता है। दूसरे शब्दों में, विश्वासी के जीवन में सर्वोत्तम वस्तु उत्पन्न करने के लिए कष्ट आवश्यक है। एकमात्र विधि जिसके द्वारा परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में फल उत्पन्न करता है वह है उसकी डालियां काटना। परंतु संसार की रीति अलग है। यदि आप एक अविश्वासी अच्छी सुविधाजनक परिस्थिति में है और आपको कोई कष्ट नहीं है तो आप आमोद प्रमोदी हो जाते हैं। आप में धीरज भी उत्पन्न हो सकता है और आपकी आशा भी बंधी रहती है, परंतु परमेश्वर की संतान के साथ ऐसा नहीं होता है। सच तो यह है कि कष्ट हमारे जीवन में फल उत्पन्न करते हैं। हम 5वीं बात देखते हैं, परमेश्वर का प्रेम। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। लिखा है, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए नहीं, इसका अर्थ है हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम, और यह प्रेम हमें दिए गए पवित्र आत्मा द्वारा सत्यापित होता है। 6वीं बात देखते हैं, पवित्र आत्मा। रोमियो की पत्री में यह पहला स्थान है जब पवित्र आत्मा का उल्लेख किया गया है। यह हमारे वर्तमान लाभों की सूची में उसका संदर्भ है। हम अध्याय 8 तक पवित्र आत्मा की सेवा के विषय में नहीं देखेंगे, जहां 20 बार उसका उल्लेख किया गया है। यहाँ बस यही कहा गया है कि पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को दिया गया है, कुछ विश्वासियों को नहीं, सब विश्वासियों को। पौलुस ने कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखा, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 19 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। कुरिन्थियों के विश्वासी वास्तव में सांसारिक मनुष्य थे। पौलुस उन्हें मसीह में शिशु कहता है, परंतु फिर भी पवित्र आत्मा उनमें वास करता था। यह एक अद्भुत बात है। मैं अति प्रसन्न हूँ कि जब मैंने मसीह को ग्रहण किया तब मुझे वह सब कुछ मिल गया जो उद्धार के निमित्त परमेश्वर देता है, और पवित्र आत्मा ही है जो विश्वासी के मन में इस प्रेम को यथार्थता प्रदान करता है, अर्थात हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को। आज हमें इस सत्य का अंतर्बोध होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मनुष्यों को अपने जीवन में इसका कैसा अविश्वास प्राप्त करता है। केवल परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम डालता है। अब ध्यान दीजिए कि पौलुस परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या कैसे करता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 6 पद में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। मसीह अधर्मियों के लिए मरा, भले बालक बालिकाओं के लिए नहीं, परंतु अधर्मी पापियों के लिए, जो वास्तव में उसके बैरी थे, जो उसे घृणा करते थे। और जब वे उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे तब उसने कहा, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 24 पद में, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और मेरे मित्रों, आप और मैं अधर्मियों में गिने गए थे। एक बार मेरी भेंट एक युवक से हुई जिसकी टोपी पर, कोट पर और पतलून पर और जूतों पर भी प्रेम लिखा हुआ था। मैंने उससे इसका कारण पूछा। उसने कहा, क्यों दोस्त, परमेश्वर प्रेम है। मैं उससे सहमत हूँ। तब उसने कहा,
परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा मेरा उद्धार किया है। मैंने कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा आपका उद्धार नहीं किया है। मेरे मित्रों, आज भी अनेक जन मेरी इस बात से अचंभित होते हैं, परंतु यह सच है मित्रों कि परमेश्वर प्रेम के द्वारा उद्धार नहीं करता है। परमेश्वर प्रेम से बढ़कर है, वह पवित्र है, धर्मी है। परमेश्वर स्वर्ग का पिछला द्वार खोलकर पापियों को प्रवेश नहीं देता है। वह स्वर्ग के अवरोधकों को हटाकर पापियों को प्रवेश नहीं दिलाता है। यदि वह ऐसा करे तो वह एक दुष्ट न्यायाधीश से बढ़कर नहीं, जो अपराधी को छोड़ देता है। परमेश्वर को पापी के दोष के लिए कुछ करना आवश्यक है, न्याय तो होना ही है। तथापि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, चाहे आप कोई भी हो या आपने कुछ भी किया हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बच्चों से यह कहना उचित नहीं कि यदि वे बुराई करें या दुष्टता करें तो परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करेगा। सच एवं रोचक बात तो यह है कि परमेश्वर छोटे बच्चे से प्रेम करेगा, चाहे वह कुछ भी करे। वह आपसे प्रेम करता है, आप उससे प्रेम करने से रोक नहीं सकते। अब यह और बात है कि आप स्वयं ही अपने आप को ऐसी स्थिति में रख लें जहां आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव न कर पाएं। उदाहरण के तौर पर, आप सूर्य को चमकने से नहीं रोक सकते, परंतु आप धूप से बच सकते हैं। आप पाप की छतरी लगा सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा से बाहर होने की छतरी लगा सकते हैं, असहयोग की छतरी लगा सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा से बाहर होने की छतरी लगा सकते हैं, जिससे कि उसका प्रेम आप तक पहुंचने नहीं पाएगा। यद्यपि ये सब बातें आपको परमेश्वर के प्रेम के अनुभव से वंचित करती हैं, वह फिर भी आपसे प्रेम करता है। इससे युवक से बातें करते हुए मैंने कहा कि वह मुझे बाइबल संदर्भ दिखाए कि जहां लिखा है कि परमेश्वर प्रेम के कारण हमारा उद्धार करता है। निश्चय ही वह नहीं जानता था। मैंने उसे इफिसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 8 पद सुनाया। लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जी हाँ, परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार करता है, प्रेम के द्वारा नहीं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने जगत का उद्धार किया। नहीं, वह नहीं कर पाया। पवित्र परमेश्वर को अपने गुणों में खरा होना था, हाँ, परंतु उसने यह अवश्य किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रदर्शन किया आपके लिए कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया आपके लिए, अपनी जान देने को। उसने आपके पापों का दंड चुकाया और हमारा पवित्र परमेश्वर आपका उद्धार करेगा यदि आप उसके पास आ जाएं। निसंदेह आपको उसके मार्ग में आना पड़ेगा। आज एक भ्रांति यह है कि आप उसके पास अपने तरीके से आ सकते हैं। यह जगत आपका नहीं है, यह परमेश्वर का जगत है। आप और मैं नियम निर्धारण नहीं कर सकते, नियम निर्धारण उसका अधिकार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के 6 पद में उसने कहा कि मसीह के बिना उसके पास आना संभव नहीं। अब देखिए आगे वह क्या कहता है। रोमियो के पत्र 5 उसके 7 पद में लिखा है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। क्या आप किसी ऐसे मनुष्य को जानते हैं जो आपके लिए मरे? क्या आप अपनी उंगली पर भी उनके नाम गिन सकते हैं जो आपके लिए मरे? क्या आप अपनी उंगली पर उनके नाम गिना सकते हैं जो आपसे इतना प्रेम करते हों कि आपके लिए अपनी जान दे दें? निश्चय ही आप उंगली पर गिन सकते हैं। परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को आपके लिए मरने को भेज दिया, और यदि आवश्यक हो तो वह आज भी आकर आपके लिए फिर से मर जाएगा। यदि आपके उद्धार के लिए यह आवश्यक हो, वह आपसे इतना अधिक प्रेम करता है।
रोमियो के पत्री 5 के 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे मित्रों, वह आपके और मेरे लिए मरा। यही परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शन है। परंतु परमेश्वर हमें प्रेम के द्वारा उद्धार नहीं दिलाता है, वह अनुग्रह द्वारा हमारा उद्धार करता है, क्योंकि पाप का दोष मसीह की मृत्यु से दूर होता है और वह अपनी बाहें फैलाकर आज आपका उद्धार करता है। आइए अब हम देखेंगे 7वां विषय, क्रोध से मुक्ति। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 9 पद में लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। जिस क्रोध की चर्चा यहाँ की गई है वह भविष्यद्वक्ताओं द्वारा उद्घोषित किया गया था। सपन्याह की पुस्तक 1 अध्याय के 15 पद में लिखा है, वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। क्रोध का अर्थात रोष का वह महान दिन कैसा होगा। मसीह यीशु ने इसे महाक्लेश का दिन कहा था। पौलुस विश्वासियों से कहा है कि हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। हम पाप के दंड से बचाए गए हैं। मेरे मित्रों, वह आज भी हमें पाप के अधिपत्य से बचा रहा है। वह भविष्य में भी हमें पाप की उपस्थिति से बचाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक विश्वासी उठाए जाने के समय इस पृथ्वी से कूच करेगा। उस दिन हम क्रोध से बचेंगे, इसलिए नहीं कि हम इसके योग्य हैं, परंतु इसलिए कि हम परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं। हम अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित रहते हैं और आज से 10 करोड़ वर्ष बाद भी हम स्वर्ग में परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित रहेंगे। हम उसके द्वारा क्रोध से बचाए गए हैं, मसीह यीशु के द्वारा। रोमियो की पत्री 5 उसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। वह पृथ्वी पर आकर मरा कि हम उद्धार पाएं। वह स्वर्ग में जीवित है कि हमें उद्धार में रखे। रोमियो के पत्री 5 उसके 11 पद में आगे लिखा है, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं। मेरे विचार में यह धर्मशास्त्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसी समय आप जहां भी हों, आपकी जो भी समस्याएं हों, आप परमेश्वर में आनंदित हो सकते हैं। जरा सोचें, आप आनंदित हो सकते हैं क्योंकि वह जीवित है और क्योंकि वह जो है सो है। आप आनंदित हो सकते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए उद्धार उपलब्ध कराया है और वह पापियों का उद्धार करने का इच्छुक है और हमें एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में लाना चाहता है। उसने हमारे उद्धार की योजना बनाई है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। क्या यह आपके आनंद के लिए पर्याप्त नहीं? परमेश्वर के संतान का मन आनंद से भरा होना चाहिए। उसे बिल्ली की नाई दांत दिखाते नहीं रहना है, परंतु निश्चय ही आनंदित मन का होना है। उद्धार के 8 अद्भुत लाभ यही हैं। आइए हम यहोवा की स्तुति करें। हमने पापी के उद्धार संबंधित वचन देखे हैं और अब हम पवित्र जनों के शोधन के बारे में देखेंगे। उद्धार पाने पर हमें धर्मी ठहराया जाता है, परंतु परमेश्वर मनुष्य को धर्मी ठहराने से अधिक कुछ करना चाहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के समक्ष, स्वर्ग के वकीलों के समक्ष भटका हुआ पापी अब धर्मी ठहराया गया है, परंतु उसका मन अभी बदला नहीं है। मेरे मित्रों, यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर पापी को पाप में ही पड़ा रहने देना चाहता है तो आप गलत हैं। परमेश्वर हमें ऐसे मनुष्य बनाना चाहता है जो हमें होना है। अतः परमेश्वर के पास हमारे उद्धार के साथ एक योजना और भी है, जिसके द्वारा वह पापी को धर्मी ही घोषित नहीं, सच में
धर्मी बनाना चाहता है। अर्थात परमेश्वर एक ऐसा मार्ग उपलब्ध कराता है जिसमें पापी अनुग्रह में विकास करके शुद्ध अर्थात परमेश्वर के लिए पृथक हो जाए। जी हाँ, इस अध्याय के शेष भाग का शीर्षक है संभावित पवित्रीकरण। अब मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इसे समझने में कठिनाई का सामना करेंगे, वरन स्वीकार करने में भी कठिनाई का सामना करेंगे। हम देखेंगे संभावित पवित्रीकरण में आदम और मसीह की संयुक्त प्रधानता है। आइए हम पहले देखें आदम की प्रधानता। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। मेरे मित्रों, इस पद का मेरा अनुवाद प्रस्तुत करने की आप अनुमति दीजिए। इससे इस पद का अर्थ कुछ अधिक स्पष्ट होगा। अतः एक उद्धारकर्ता द्वारा सबका उद्धार, जिस प्रकार एक मनुष्य के कारण पाप संसार में आया, यह सिद्धांत स्वरूप है, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु व्याप्त हो गई क्योंकि उसका आधार था कि सब ने पाप किया है। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जिस पाप की हम चर्चा कर रहे हैं वह आदम का पाप है। आदम का पहला पाप, उसका दूसरा और तीसरा और चौथा पाप नहीं। अदन की वाटिका में अवज्ञा का उसका पहला पाप, जिसके कारण उसके वंशजों में मृत्यु आई। अब यह मुझे अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने के लिए पुनः वहीं ले आता है। जैसा हम कह चुके हैं कि आप और मैं 4 रूप में पापी हैं। पहला, हम पापी हैं क्योंकि हम पाप के काम करते हैं। दूसरा, हम स्वभाव से ही पापी हैं। तीसरा, हम पाप की दशा में हैं। परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को पापी घोषित किया है। अंत में चौथा है, हम दोषारोपण के द्वारा पापी हैं। आदम मानव जाति का प्रतीक है क्योंकि वह मानव जाति का सिर है। मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि हम मनुष्य पापी हैं। हम में से कोई भी एक भी धर्मी नहीं है, और यही कारण है कि हमें उद्धार की आवश्यकता है। क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज समय है कि आप यीशु के पास आएं। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, परमेश्वर पर विश्वास किया था। अब्राहम ने वाचा बांधे जाने से पूर्व परमेश्वर पर विश्वास किया था। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार विश्वासी के जीवन में सर्वोत्तम वस्तु उत्पन्न करने के लिए खाली स्थान आवश्यक है। ए, कष्ट, बी, आनंद, सी, परिश्रम, डी, वचन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते रहे हैं या उसके विरुद्ध जीवन जीते रहे हैं। हमने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इसके बावजूद भी वह आज हमें अवसर देता है कि परमेश्वर के इन उद्धार के लाभों के भागी बने। हम परमेश्वर के सन्मुख क्या हैं कि उसके उद्धार के लाभ का हम हिस्सा बने या उसे प्राप्त करें। यदि आप इस कार्यक्रम में हैं और आपने उद्धार के लाभों का अध्ययन पूरा कर लिया है, तो ऐसा कोई और कारण नहीं बनता कि आप उसके इतने अनुपम और अद्वितीय उपहार को ठुकराएं। हम पापी हैं, ये सच बात है, और इसके अनुसार परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो गए हैं, यह भी सच है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को प्रकट करता है कि आप जीवन में कुछ भी पाप क्यों न किए हों, परमेश्वर आपसे तब भी प्रेम करता है, और ये बाइबल की सच्चाई है। हो सकता है
कि आपने उसे अब तक अनुभव ना किया हो या अब आप अनुभव कर रहे हो। जैसा कि हमने देखा, सूर्य सबके लिए चमकता है, लेकिन धूप में रहना और उससे ऊर्जा पाना हमारा व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है कि हम उसकी रोशनी में रहें या हम उसमें ना रहें। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है कि यीशु में हमारे पापों को क्षमा करे, लेकिन इसे विश्वास से ग्रहण करना और उद्धार या मोक्ष के लाभ को आनंद लेना हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप एक सही निर्णय लें। इस वचन को सुनने के बाद वो निर्णय लेना आपके हाथों में है। क्या आप आज यह निर्णय लेना चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अद्भुत रीति से आज हमें उद्धार और मोक्ष के राह को बताया कि पिता परमेश्वर हम कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, पापों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रभु, ये पाप की गठरी जो हमारे ऊपर बोझ बनी हुई है, हम कैसे उसे उतार सकते हैं, और वो केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि उसने हमारे पापों का बोझ उस क्रूस पर उतार दिया है अपनी मृत्यु, अपने बलिदान के द्वारा। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें ऐसा अनुग्रह दें, उन पर दया करें कि वे आज एक निर्णय लेने में प्रभु सक्षम हो सकता है पिता उनके पुराने पाप, उनका सामाजिक जीवन, उनका पारिवारिक जीवन उन्हें इस बात में रोक रहा हो, लेकिन आपका आत्मा उन्हें जब बल और सामर्थ्य देगा तो निश्चित तौर पे प्रभु वे इस निर्णय को ले नहीं पाएंगे। प्रभु, आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, ये जी आज के कार्यक्रम ने आपके हृदय को छुआ है या किसी रीति से आपने इस बात को अनुभव किया कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है, तो कृपया एक SMS करके या मिस कॉल करके हमें सूचित करें। हमें हमेशा आपके फ़ोन मिस कॉल का इंतज़ार रहता है। आपके जो कॉल आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, मिस कॉल आ रहे हैं, उसके लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। कृपया ऐसा करते रहें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए फिर से आपके सम्मुख आएंगे। तब तक परमेश्वर की आशीष में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।